जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने मायके, क्योंकि वहाँ पे है गृह प्रवेश। इसके पहले हमने एक ब्लॉग डाला था, उसमें आपको बताया था कि मेरे मायके में सब लोग तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे गृह प्रवेश की पूजा है। तो हम पापा और सब लोग रेडी होकर निकल रहे हैं और आप लोग भी चलिए। तो पहुँच गए हैं, क्योंकि रास्ते में हमने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस क्योंकि काफ़ी देर हो गया था निकलने में। तो अब हम डायरेक्ट पहुँच गए हैं अपने घर। तो वहाँ पे है मायके में गृह प्रवेश, और ये मेरे मम्मी पापा और मतलब भाई ने नया घर लिया है। इसके पहले भी वहाँ पे मेरा घर है, मतलब ये न्यू घर है, तो इसका गृह प्रवेश होना था। तो ये देखिए आप लोग, और जिन्होंने मेरे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो ज़रूर से देखें, तभी आप फुल एंजॉय कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये है, आप उस दिन हमने आपको घर नहीं दिखाया था, बाहर से ही हमने दिखाया था बस। तो पहुंच चुके हैं और वहाँ पे हो रही है सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। तो काफ़ी लेट हो गए थे और मम्मी फ़ोन कर रही थी, क्योंकि भाई और भाभी को जो ना दीदी भी नहीं पहुँच पाई थी अभी। तो उनको जो गठबंधन करना होता है ना, गांठ जोड़नी होती है, तो वो बहनें ही करते हैं, और हम 3 बहनें हैं, तो तीनों ही नहीं पहुंच पाए थे समय पे। तो वहीं पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि आप लेट हो गए हो, और इतनी देर से इंतज़ार हो रहा था। तो यहाँ पे कथा शुरू हो गई थी। फिर भी जब सब लोगों ने कहा कि नहीं चलो अब आ गई हो, तो फिर से हाथ लगाई, मतलब शगुन जो होता है वो कर दो। तो वही हम जो है यहाँ पे गांठ तो फिर शायद पंडित जी ने जोड़ दी होगी, तो वही हम गए हैं शगुन करने के लिए। और किसके किसके वहाँ ऐसे होता है कि बहनें ही गांठ जोड़ती हैं और खोलती भी बहनें ही हैं, और इसका नेक भी मिलता है। तो हमारे यूपी में तो ऐसा होता है, ऑलमोस्ट सभी जगह ही ऐसे ही होता है, क्योंकि हम औरों ने मतलब ब्लॉग से ही देख के एक दूसरे का रीति रिवाज पता चलता है। और अभी थोड़े से ही मेहमान आए हैं, मतलब घर के लोग हैं यहाँ पे, बाकी सब शाम तक इकट्ठे होंगे। जहाँ पे हम भाई भाभी को दे रहे हैं खूब सारी आशीर्वाद, खूब सारी बधाइयाँ। भाई मकान लेना और लड़की की अब आने वाले हैं मेहमान, आते रहेंगे। और मेरी बड़ी बुआ जी आएंगी, इधर छोटी भाभी बैठी है रचना, और हम बैठे हुए हैं। कथा हो रही है, आप लोग भी सुनिए। महाराज कहते हैं जो व्यक्ति नारायण के व्रत को करता है और पुण्य ओम आदित्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भवाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम सरस्वती स्वाहा। जब गांठ जो है बांधनी थी तो हम दोनों जन नहीं थे, दोनों बहनें। लेकिन फिर जब बाद में हम आए थे तो पंडित जी ने कहा था कि नहीं आप बस ऐसे ही फिर से कर दो। पहले तो हमने बांधी, और अब जब आ गया है गांठ छोड़ने मतलब खोलने का समय, तो दीदी थी तो दीदी से करवा दिया गया, यानी कि दोनों का ही मतलब शुभ हाथ और शुभ आशीर्वाद लगना ही चाहिए। और यहाँ पे भाभी गांठ खोलने के बाद जो पैसे दिए जाते हैं वो दे रही थी, और हमारा जो है पैर छू रहे थे। तो पैसा दिखा दिया। उसके बाद जो है कथा हो चुकी है, आरती हो चुकी है, हवन हो चुका है, और मम्मी मेरी पैसे गिन रही है, नहीं भाभी पैसे गिन रही थी। और उधर प्रसाद का वितरण चल रहा है, बच्चा लोग सब लगे हुए हैं जी। तो मेरी दीदी जो है प्रसाद निकाल रही थी, और बच्चे थे, हमारा बेटा है, भतीजी है, भतीजा है, पूरी फैमिली है आज। तो नीचे भी सब लोग बैठे हुए थे, वहीं भैया जा रहे हैं सबको प्रसाद देने। और अब उसके बाद जो है सब प्रसाद वगैरह खाए, और सब लोग कुछ लोग आते जा रहे हैं।
तो यहाँ पे भाभी की फैमिली यानी जिस भाभी के घर का गृह प्रवेश था उनके मम्मी पापा और भाई बहन सब लोग आए हुए हैं। और ये भाभी की मम्मी और भाभी की मौसी, तो सब लोग मिले और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और यहाँ पे ना अब ये है भाभी के पापा, तो सब लोग आए और जो है सब सामान लेके जो आया जाता है पेड़ी वगैरह साड़ी वगैरह वो सब लेके आए थे। तो मम्मी को खोजा जा रहा था क्योंकि ये नेकचार मम्मी का होता है कि ये भाभी का आए हैं कि सामान आ जाए, तो मम्मी को जो है हमको तो जानती ही है वो ये आंटी बगल मामी बगल वाली। हाँ जो वहाँ रहते हैं। हाँ तो भाभी की मम्मी जो है सबके पैर वगैरह छुई, सबसे मिली और मिलके बहुत अच्छा लगा। और भाभी के भाई मम्मी भाभी और उनकी मौसी लोग आई हैं। अभी तो काफ़ी लोगों को आना है, शाम तक आप लोगों को मिलवाते हैं। उसके बाद मम्मी अपना जो है ना ये जो पेरी वाला सामान आया था उसको लेके जा रही थी और दीदी को दिखा रही थी उधर बैठी। और ये मेरे भैया हैं गांव से, मतलब मेरे मम्मी पापा गांव में भी रहते हैं ना, गांव में भी मेरा घर है, तो कुछ लोग वहाँ से भी आ जा रहे हैं। उसके बाद कथा पूजा हवन वगैरह सब हो गया। तो फिर जो गृह प्रवेश का मेन होता है ना, तो भाभी मेरी नई दुल्हन की तरह सजी थी, मतलब सजी नहीं थी, लग रही थी। सजी तो वो कुछ भी नहीं थी, मतलब येलो साड़ी पहने थी और रेड चुन्नी डाले थे, तो शादी वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे शादी में आई थी। बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे हो रहा है चूल्हा पूजन। जब गृह प्रवेश में जो खाना बनता है ना, तो सबसे पहले खीर बनाई जाती है और गैस की चूल्हे की मतलब पूजा की जाती है। तो हम तीनों बहनें, सुबह कोई नहीं आ पाया था, लेकिन उसके बाद फिर तीनों बहनें इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पे हो रहा है स्वास्तिक बनाया जा रहा है। और आप लोग ओरिजिनल वॉइस में ही अब आपको ब्लॉग दिखा रहे हैं। दोनों हाथ पहले बना दी वाला भी आगे ताकि चावल पक जाए। और जरा सी किसी हल्दी डाल दे जरा सी। हाँ पर मतलब चावल पकी ना ज़्यादा चीनी पड़ी। हेलो गाइस, सब जगह तो चूल्हा पूजन में कितने लोग बैठे हैं खाने के इंतजार में। भाभी की मम्मी नहीं खाएंगे तो आज जबरदस्ती खिला। खुशबू मामी नहीं दिख रही। मामी सामने आई है, हाईलाइट हुई है। 1 2 3 तीनों अंदर हमको देना बुआ तो यहाँ पे लाइट बनने जा रही है खीर, लेकिन रुचि 3 लोग खीर पे हो गया। चीनी डाल। हमने अंदर हमका चिपकाए रहते थे से हम आवाज आए अटैक सही बात है, और क्या मिलकर रहने चाहिए। दूध डाला। हाँ तो जरा सी चुटकी पर चीनी डाल, जरा सा चावल दाल में बोलते अभी शाम तक बहुत बनाना है। हटो हटो हल्दी से है ना, चुटकी पर डाल दी। मुझे चलो मैं उतारने जा रही हूँ। चावल बुआ ये पकड़ो, नीचे उतरने जा रहे हैं। सीजन रखो, नहीं तो कतली पे बैठ एक पकड़ो, नीचे उतरने जा रहे हैं। एक भगोने हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे गैस पूजा हो गई है, मतलब चूल्हे की पूजा हो गई है और खीर बना रही थी भाभी, और हम तीनों बहनें साथ में थे। खूब एंजॉय किया क्योंकि भाई खुशी का माहौल है। और आगे भी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मच्छी है, अब इधर देखो तो मच्छी है। तो यहाँ पे भाभी और दीदी कुछ बातें कर रही थी, तो मेरी भतीजी जो है वो ब्लॉग शूट कर रही थी, तो उसने कैच कर लिया। कुछ सीक्रेट बातें चल रही हैं इनकी, कुछ खास सीक्रेट नहीं थी, बस हम लोग चुगली पे रील बनाने वाले थे, वो है नहीं और बहन चुगली करें, तो वही बनाने के लिए कर रहे थे पर नहीं बनाई फिर। और मम्मी मेरी प्रसाद का वितरण करवा रही हैं। और भाई भाभी की जब पूजा सारी संपन्न हो गई थी तो फिर वो मम्मी से आशीर्वाद ले रही थी। और सब लोग कह रहे थे कि सर ये एक ऐसा मोमेंट था जब सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मम्मी भी रोने लगी और भाभी भी रोने लगी थी। और भाई ने जब सर रख के मम्मी के पैर छुआ, दोनों लोगों ने सर रख के,
तो दोनों लोग रोने लगे थे और सभी लोग भावुक हो गए। होता है, खुशी के आंसू हैं। मेरी मम्मी जी भतीजी मेरी प्रसाद का वितरण कर रही है।